नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंद्राठारी के डुमरा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। खुटौना के सहोरबा गोलीकांड के फरार मुख्य आरोपी विमल यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने थानाध्यक्षों के साथ की मासिक अपराध समीक्षा बैठक, दिए कई आवश्यक निर्देश। बेनीपट्टी के शाहपुर पंचायत में खाना बनाने के दौरान लगी आग। मधेपुर के परवलपुर, गढ़गांव व नवादा पंचायत में अधिकारियों ने विकासात्मक योजनाओं की जांच। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का अपहरण, पिता ने दर्ज कराई प्राथमिकी। मधवापुर के मुखियापट्टी और सलेमपुर पंचायत में डीपीआरओ और सीओ ने की विभिन्न योजनाओं की जांच। बासोपट्टी के जोकी गांव में 60 रुपए उधार चुकाने के लिए बुरी तरह मजदूर की पिटाई, सदर अस्पताल रेफर। मधेपुर के बकराइन गांव में लगी भीषण आग, 7 परिवार के घर जलकर राख। खबरें अब विस्तार से। अंद्राठारी प्रखंड के डुमरा गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र की है। स्थानीय लोगों की माने तो विवाहिता ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। इधर मृतका के मायके वालों की माने तो ससुराल वालों के द्वारा हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि मृतका के मायके वालों ने बयान देते हुए बताया कि सुबह 7 बजे बेटी का फोन आया कि ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की जा रही है और तत्काल 1 घंटा बाद 8 बजे ससुराल वालों ने फोन किया कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। अंद्राठारी प्रखंड के डुमरा गांव के वार्ड 3 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना दरअसल रुद्रपुर थाना की है। इस सनसनीखेज मामला के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार विवाहिता ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की है। घटना के संबंध में ग्रामीण मोहम्मद जियाउद्दीन अनुल ने कहा कि बरदाहा गांव निवासी अब्दुल रहमान की पुत्री की शादी डुमरा गांव निवासी कमरुल पिता मोहम्मद साकिर ने 4 साल पहले हुई थी। रविवार की सुबह मृतका की सास और ननद खेत में घास काटने चली गई थी। वहीं मृतका का पति कमरुल और ससुर मोहम्मद साकिर राजमिस्त्री के काम के लिए घर से सुबह निकल गया था। इसी दौरान विवाहिता ने घर का दरवाजा बंद कर एक रूम में जाकर गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर मृतका की दीदी कुरेहा खातून, रबीना खातून, चाचा मोहम्मद सलीम ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि मृतका से सुबह 7 बजे बात हुई थी कि ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की घटना की जा रही है। बीते 2 दिनों से उसे खाना नहीं दिए जाने की बात करते करते फोन अचानक कट गया और करीब 8 बजे ससुराल वालों के द्वारा फोन पर जानकारी दी गई कि उसकी बेटी ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आक्रोशित विवाहिता के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर घटना के बाद देर शाम तक भारी संख्या में ग्रामीणों के साथ सरपंच के द्वारा आपसी बैठक की गई और मामले को आपसी समझौता के रूप में सुलझा लिया गया। मतलब बात हुई है कि हत्या किया गया है। ग्रामीण का तो कहना नहीं है। ग्रामीण का कहना है कि हत्या किया गया है। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम मोहम्मद सलीम हुआ। आप लड़की के चाचा हैं? हाँ, मैंने लड़की का बाप के दोस्त थे, तो चाचा ही हुए। अच्छा ठीक। फोन करके परिवार को बोला था कि हमारे साथ, जैसे कि उसके पापा ही बोले हैं कि हमको 4 बजे सुबह ही फोन करके बोले कि बोली कि पापा हमको जो है ना खाने वाने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो बोला क्यों? बोला 2 दिन से हम भूखा है। तो इस बार रहमान बोले कि भाई तब तुम जो है ना ऐसा है अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ से मांग के खा लो, तो हम आएंगे तुमको जो है ना लेके आ जाएंगे। तो ये 7-8 बजे फिर फोन आता है, तो इनको मालूम होता है कि आपकी लड़की फांसी लगा के मर गई। तो इस विश्वास नहीं करता है। इतने में फिर हमको फोन किया। थोड़ी देर के बाद रोने पीटने के बाद हमको बोलने लगे, तो बोले कि भाई तुम जहाँ भी हो जल्दी आओ, मेरी बेटी को जो है हत्या कर दिया। वही सुन के आए हैं। आप जिस वक्त आए वो किस अवस्था में लाश थी यहाँ? लाश तो जैसे अभी है वैसे ही जना थी, और कंठ वगैरह जो है मतलब जो रस्सी और एक दागदार होता है वही जो है ना देखे हम लोग। तो अभी क्या आप यहाँ से क्या मतलब अभी क्या आपका क्या अंतिम निर्णय क्या है? देखिए भाई, अंतिम निर्णय तो हम यही कहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो। हाँ, निष्पक्ष जांच हो, जो पापी है उसको सजा मिले। तो हर एक अच्छे व्यक्ति यही ना उम्मीद करेंगे भाई। ठीक, धन्यवाद। हम कहलिए जे ओकरा के मार के सुता देलकै। भिनसर 6 बजे में बात भेलैया। सुबह 6 बजे में बात? सुबह 6 बजे में। तैयो हमर साउस कहलकै जे दैया गए मार पीट के करतै, ओइसे बढ़िया तू घास ला चल जो। घास ला जे बादाम छै फुलै ला देने, ई पानि ला जे गेलै हमर पोती, तैया ठोठा दर साड़िया छै, चलू देखेबै। साड़िया देने छै आ ऊपर बांस देने छै, ओइ लऽ कऽ दाबि के ओकरा मारने छै। हाँ ना कहै छै नाम की देखल कहि रे तो माइट उठल छै। ओइ हां उठाउले रहै छै माइट। चल बात सारा भेट कर लेने छै। हम कहै छी 10 सब एक पेट कर लेने छै। भगवान के सत्तर लाख लगबै छै, कहै छै डुमरा गाम में यही एकरो कोनो ना बेटी के लगबै डुमरा गाम में मार के फेंक। सुन एके बाद मार के ओकर माय बाप जे कहलकै दैया तू घास ला चल जो, आ तकर बाद भला होला जे करे तकर बाद नहीं देलकै, या दे छोड़ दाब देलकै। के दबल के कोंट के दबल के गाड़ी अच्छा, अहाँ के नाम की छी? हमर नाम छै कुरेशा खातून। के हेबै अहाँ? दीदी छी कुरेशा खातून। की घटना में की जानकारी है? यह घटना में यह हम सास ससुर सब मिल के कुमार की बेटी से छै, तो वो बेटी कहै छै भाइया लंग जेबे, आ वो ओकरा अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत में सहोरबा गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपी बिमल यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला काफी गंभीरता से पुलिस ने लेकर इस पर कार्रवाई शुरू की, जहां नाटकीय ढंग से बीते मंगलवार को खुटौना थाना क्षेत्र के 16 आरडी चौक के समीप से मुख्य आरोपी बिमल यादव को हिरासत में लिया गया। खुटौना प्रखंड के माधोपुर पंचायत अंतर्गत लौकहा थाना क्षेत्र के सहोरबा गांव में बीते शनिवार को घटित गोलीकांड मामले के मुख्य आरोपित विमल यादव को पुलिस ने थाना क्षेत्र के 16 आरडी चौक समीप उसके रिश्तेदार के यहां से मंगलवार को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने बताया कि गोलीकांड में जख्मी वर्तमान माधोपुर मुखिया अरविंद गुरमेहता के भाई रविंद्र गुरमेहता की इलाज के दौरान मौत के बाद तीसरा प्राथमिकी दर्ज किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी प्रमिला देवी ने दिए गए आवेदन में 7 लोगों को नामजद किया था, जिसमें रुपेश, विभेश, भागेश्वर, नीरज, दिनेश व विमल यादव तथा उषा देवी है। दर्ज आवेदन में मृतक की पत्नी ने बयान देते हुए कहा कि घटना के दिन वे सभी घर पर थे। उस नामजद सभी आरोपित मारपीट कर रहे थे, तभी बीच बचाव करने गई सास बिजली देवी को लाठी डंडे और फरसा से प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया और आंगन में घुसकर पति रविंद्र को फरसा से उनके माथे पर जबरदस्त प्रहार किया, जहां इलाज के दौरान दरभंगा में उनकी मौत हो गई। हालांकि जमीनी विवाद से मुखिया की मां और भाई का कोई लेना देना नहीं है।
गौरतलब है कि 29 मार्च को मात्र 6 धूर जमीन के लिए धारदार हथियार और गोलीकांड में प्रभास यादव और नवल यादव की मौत हो गई थी, जबकि बीच बचाव करने गई मुखिया की मां और भाई को धारदार हथियारों एवं लाठी डंडे से प्रहार किया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। डबल पे खड़ी है बोला पहले उतरे घर पर चढ़ के मारा ना जी सर उनसे कोनो विवाद नहीं हो उनसे कोनो विवाद नहीं है भाई के मारा लगल ना तब गुड़िया के रहो बुआ के मारे जैसे हम गुड़िया के मारे प्रेस से है डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के एसडीपीओ कार्यालय में डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए, जहां डीएसपी ने थानाध्यक्षों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की मासिक अपराध समीक्षा बैठक हुई, जिसमें क्षेत्र में विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने, सीओ के साथ समन्वय स्थापित कर प्रत्येक शनिवार को थाना दिवस का आयोजन कर भूमि से संबंधित वादों को निपटाने, अपराध नियंत्रण पर फोकस रखने, लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, थाना परिसर में गुंडा पैरेड का आयोजन करने, रोको टोको अभियान चलाकर तस्करों और आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजने, ससमय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, नियमित रूप से केस डायरी संधारित करने, इश्तेहार चिपकाने के कार्यों में तेजी लाने, ससमय सुबह, दिवा, संध्या व रात्रि गश्ती निकालने एवं वाहन जांच करने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष विधि व्यवस्था, शराब तस्करी व अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष रूप से चौकस रहें और अपने अपने क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए रखते हुए विधि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनाए रखें और सामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर भी कड़ी नजर रखें और खुद भी क्षेत्र भ्रमण कर विधि व्यवस्था का जायजा लेते रहें। शराब माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें और उसके शराब रखने के ठिकाने को सील कराने में सक्रियता दिखाएं। उन्होंने कहा कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखते हुए एसएसबी के जवानों के साथ परस्पर समन्वय स्थापित कर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाए और एसआर व नन एसआर लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का काम करे। साथ ही लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सभी कांडों के अनुसंधानकर्ताओं को एसएचओ खुद से मॉनिटरिंग करते रहें। मौके पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी एसएचओ सीताराम प्रसाद, अरेर एसएचओ प्रेमलाल पासवान, साहरघाट एसएचओ धर्मेंद्र कुमार, मधवापुर एसएचओ राजकुमार मंडल, ओसीओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, हरलाखी एसएचओ अनुज कुमार व खिरहर के एसएचओ अंजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अंचल के शाहपुर पंचायत में आग लगने की खबर सामने आई है, जहां खाना बनाने के दौरान एक घर में आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज हुई कि उसने 3 घरों को अपने आगोश में ले लिया। इस भीषण अगलगी में 3 घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। बेनीपट्टी अंचल के शाहपुर पंचायत के शिवनगर स्थित वार्ड 11 में बीते मंगलवार की देर शाम खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए मूल्य की परिसंपत्ति की क्षति हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सरस्वती देवी, रेशमा देवी और पृथ्वी महतो के घर में अचानक आग गई। परिवार के लोग जब तक समझ पाते तब तक आग की लपटें बेहद तेज हो गई। घटना होते ही घर के सदस्यों ने घर से बाहर निकलकर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर पहुंचे आसपास के लोग पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना अग्निशमन केंद्र को दी, जहां से अग्निशमन वाहन पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। काफी प्रयास के बाद स्थानीय लोगों और अग्निशमन दस्ते के सहयोग से आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक घर में रखा पलंग, कपड़ा, कंबल, मोबाइल, अनाज, साइकिल, 10,000 रुपए नगद, 2 मवेशी सहित सभी सामान जलकर खाक हो गया। अगलगी की इस घटना में तकरीबन 5 लाख रुपए मूल्य की परिसंपत्ति की क्षति होने की बात अग्नि पीड़ितों ने कही। हालांकि आग लगने का कारण का स्पष्ट पता अब तक नहीं चल सका। पंचायत के मुखिया
मंजू देवी, सामाजिक कार्यकर्ता कमल बैठा, समीर जमोनू, दीपक झा व उत्तिम महतो समेत अन्य लोगों ने अंचल प्रशासन से पीड़ित परिवार को अविलंब राहत मुहैया कराने का आग्रह किया है। इस बाबत सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि घटना की जांच व क्षति के आकलन के लिए संबंधित राजस्व कर्मचारी को निर्देशित किया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में विकासात्मक योजनाओं की जांच की गई। इस दौरान मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत, गढ़गांव और नवादा पंचायत में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पदाधिकारियों की टीम ने जांच की। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परवलपुर, गढ़गांव एवं नवादा पंचायत में चल रहे विकासात्मक योजनाओं का जिला पदाधिकारी के आदेश पर बुधवारी जांच किया गया। जांच के क्रम में संबंधित कर्मी को कई निर्देश दिए गए। इस दौरान झंझारपुर अनुमंडल समाहर्ता सुधीर कुमार प्रखंड के परवलपुर पंचायत पहुंचकर सरकारी योजना का जांच किया। जांच के क्रम में परवलपुर पंचायत के डीलर विष्णु यादव के सरकारी दुकान पर पहुंचकर स्टॉक पंजी और गोदाम में रखे माल का मिलानी करवाया। सब कुछ ठीक पाया गया। इसी बीच पंचायत के लोगों की शिकायत भी नहीं थी। वहीं स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर में छुट्टी हो जाने के कारण जांच नहीं किया जा सका। प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल आनंद ने गढ़गांव पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीडीएस दुकान अमरलाल मुखिया की बंद पाई गई। उसके बाद छठ घाट का उन्होंने मुआयना किया। एक स्कूल में बने बाउंड्री वाल का मुआयना किया। आखिर में पैक्स गोदाम पर पहुंचकर अनाज की खरीदारी के संबंध में पैक्स चेयरमैन से बात की। सर, आज बुधवारी जांच के दौरान आप गढ़गांव पंचायत गए थे, वहां आपने क्या देखा? गढ़गांव पंचायत में हमने नल जल योजना की जांच की, जिसमें वार्ड नंबर 4 में नल जल के रिपेयरिंग की प्रक्रिया जारी थी। कुछ जगह पर पानी अभी चला करके भी देखा गया, तो वहां से के लोग बोले कि हाँ, अभी हाल ही में पानी चलना शुरू हुआ है। मरम्मती का कार्य भी ऑनगोइंग ही था। एक जगह हमने देखा कि लाभुक कह रहे थे कि हमको खेत में पानी की इजाज़त दी जाए, तो हमने उन्हें जानकारी दी कि नल जल योजना से संबंधित जो लाभुक हैं वो अपना पर्सनल यूज़ के लिए ही पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, खेत वगैरह में पानी देने का प्रावधान नहीं है। इसके बाद हमने पैक्स गोदाम की भी जांच की। पैक्स गोदाम पर जाने के बाद कुछ किसानों से भी बात की, तो किसानों ने भी कहा कि धान देने के बाद उनके अकाउंट पर भी पैसे आए हैं। इसके बाद हमने पीडीएस शॉप की भी जांच की, वहाँ पर भी नाप तौल की मशीन वगैरह ठीक पाई गई। इसके बाद हमने माननीय मुखिया के द्वारा ग्राम पंचायत गढ़गांव में एक छठ घाट का निर्माण किया गया है, उस योजना की भी जांच की गई। शुक्रिया सर। आपके द्वारा मधेपुर प्रखंड के परवलपुर पंचायत का निरीक्षण किया गया है, किस किस विभाग का आपने जांच किया है? परवलपुर पंचायत में ये पीडीएस की एक दुकान का निरीक्षण किया गया है और उसकी रिपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। स्कूल जाने के क्रम में हम लोगों को देर हो गई। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का समय मॉर्निंग हो गया है, इस कारण से वहाँ बच्चे नहीं थे, तो उनकी डिटेल जांच हम लोग नहीं कर पाए। नल जल योजना। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर अपहृता के पिता ने एक अभियुक्त पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर अपहृता के पिता द्वारा बिस्फी थानाध्यक्ष को दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि उसकी लड़की शौच के लिए घर से निकली। देर शाम तक जब घर नहीं लौटी तो खोजबीन किया गया। खोजबीन के पश्चात पता चला कि उसकी पुत्री को बोखरी गांव निवासी राजेश कुमार अपने कुछ सहयोगियों के द्वारा शादी की नीयत से अपहरण कर कहीं ले गया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि अपहृता के पिता के आवेदन के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। के तहत मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पदाधिकारियों की टीम ने विभिन्न कल्याणकारी विकासात्मक योजनाओं की जांच की। इस दौरान मुखियापट्टी और सलेमपुर पंचायत में जीपीआरओ शैलेंद्र कुमार व सीओ राम कुमार पासवान के द्वारा सरकारी योजनाओं की जांच की गई व कई निर्देश दिए गए। शैलेंद्र कुमार और सीओ राम कुमार पासवान ने मधवापुर प्रखंड के मुखियापट्टी और सलेमपुर पंचायतों में अनेक योजनाओं की जांच की। पीडीएस, नल जल, आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पैक्स, सड़क आदि योजनाएं जांच में शामिल की गई। अधिकारियों ने गड़बड़ियों के लिए संबंधित कर्मियों को डांट लगाई। मुखियापट्टी के रैमा वार्ड नंबर 10 के पीडीएस दुकान में खाद्यान्नों का स्टॉक बोर्ड पर अंकित नहीं मिला। पूछताछ के दौरान डीलर सत्यदेव यादव द्वारा कम अनाज तौलने की शिकायत पदाधिकारी से लाभुकों ने की। डीपीआरओ ने डीलर को डांटते हुए सुधरने की चेतावनी दी। उन्होंने उसी वार्ड में नल जल योजना का निरीक्षण के दौरान आधे अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार को निर्देशित किया। सीओ ने बताया कि उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पोखरौनी में चावल नहीं रहने के कारण बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति के साथ अन्य योजनाओं का संचालन संतोषजनक होने की बात उन्होंने कही। स्वास्थ्य उपकेंद्र में हाजिरी बनाकर एएनएम के गायब होने की शिकायत उसके एक सीनियर ने जांच के दौरान सीओ से की। नल जल योजना का लाभ लोगों को नहीं मिलने की शिकायत सलेमपुर में भी आई। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद शाह और मुखिया अनिरुद्ध राय सहित कई लोग मौजूद थे। जिला बोलो गेहूँ आपके मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी के जोकी गांव से मरमाहत कर देने वाली एक खबर सामने आ रही है, जहां 60 रुपए के उधार देने के लिए एक मजदूर की इतनी पिटाई की गई कि वह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। उस मजदूर का एक हाथ टूट गया है, उसका सर पूरी तरह फट गया है और वह गंभीर स्थिति में है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जोकी गांव के पीड़ित बबलू मुखिया व उसकी पत्नी ने बताया कि राज मिस्त्री का काम करने वाले सितेश कामत ने आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर उसके घर में घुसकर बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे बबलू मुखिया का सिर फट गया, दाहिना हाथ टूट गया और कई अंगों में गंभीर चोटें आई है। किसी तरह से परिजनों ने बबलू मुखिया को सभी के चंगुल से बचाकर बासोपट्टी पीएचसी लेकर गए, जहां गंभीर हालत देख चिकित्सकों ने मधुबनी सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया। यहाँ भी बबलू मुखिया की स्थिति अच्छी नहीं है। बबलू की माने तो उसकी स्थिति ठीक नहीं है। ठीक से सदर हॉस्पिटल में भी उसका इलाज नहीं हो रहा है। उसने किसी अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने की बात कही है। हो सकता है और बेहतर इलाज हो आपका। ये जगह समय मार पूरा ये जगह का डैमेज हो गया। एक पोर का अंदर में मेरे पाँव फट गया है, क्या फटा हुआ वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो हंसी करता हूँ तो बता दें। अच्छा, घटना ये हुआ सर, उसका 60 रुपया रखा था और रात में आया वहाँ पे और शराब का पी के आया 11 बजे रात को। मेरे बीवी को आवाज़ दिया, उसने आया मेरा बीवी, और मेरा बीवी को 2 झापड़ मार दिया नशा में। मैं सुना उतना ही देर में मैं निकल के आया घर से बाहर, उसको धक्का मार के बोला पैसा अगर है तो रात को अभी चला जाओ, सुबह में मैं तुम्हारा घर में लौटा दूँगा। तो जैसे सुबह हुआ 9-10 बजा तो मैं माँ को 60 रुपया दिया। माँ को बोला जो उसका घर में 60 रुपया दे दो, उससे पैसा लिया हुआ है।
उतने ही देर में वो लोग क्या हुआ, उसका बीवी आया, उसका बच्चा लोग आया, उसका टोल का 2-4 लड़का आया मिलके, डंडा से हमको सीधा मारना चालू कर दिया। वो अपने भी था? हाँ, वो अपना भी था, सितेश था, उसका लड़का भी था और आजू बाजू का उसका 1-2 लड़का था। मारपीट के घायल कर दिया? घायल कर दिया। बाद में हमको सिर पे मार दिया तो मैं गिर गया। बाद में कहाँ मारा, क्या हुआ पता नहीं चला। बाद में हमको गांव का आदमी लोग उठाया, मेरा माँ सब आया। इस सब पर कार्रवाई हुआ है? के मरल थे सुना? पहले रात में एले खा पी के हमरा से पैसा मांगे 60 रुपया। तो हम कहली कि अभी घर पर नहीं काले ईटे ले ली। तो हमरा 2-3 चमेटा मारल कही तो ये तो ओकरा गहरा निकाल के देलकै से जा हम तोरा काल्हि देबो पैसा चितेश का में। तो एकरा ढकल के देलकै तो ई तो पुण्य चलि गेलै। पैसा दे देलकै 60 रुपया? नहीं लेलकै पैसा, देलकै तो नहीं लेलकै पैसा। आ तब एकरा दिन नहीं गेलै हमरा वही घरारी तो 60 रुपया दिए गेल। तो एकरा दो के पाई देलकै, पाई दो लेलकै आ तब एकरा दिन ने मारल के वही घरारी अकेले रही। तब 5 आदमी से मिल के मारल। के सब मरल के? एगो सितेश कामत, एगो ममता देवी, आ एगो मुन्नू, आ एगो गोलुआ, आ एगो संतोष। ये सब कोई मिल के मारल के बहुत मन मरल। हाँ, मार के रोड पर फेंक के चली गई। पुलिस आयल रहे? नहीं तो कोनो क्यों नहीं रही यार। अभी अले पुलिस बात करेला, जानकारी लेवेला? रात में रही यार, नहीं अइली क्या पुलिस नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर प्रखंड से भीषण अगलगी की खबर सामने आ रही है, जहां भखराइन गांव के पासवान मोहल्ला में आग लगने से एक साथ 7 परिवार के घर जलकर राख हो गए। इन दौरान सभी घरों में रखे अनाज, कपड़ा, बर्तन, नगद समेत सभी सामान जलकर नष्ट हो गया। इस भीषण अगलगी में लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। मधेपुर प्रखंड के भखराइन गांव में भीषण आग लगी। 7 परिवार के घर आग की चपेट में आने से पूरी तरह से जलकर राख हो गया। लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पंचायत के मुखिया विंदेश्वर ने बताया कि बेचन पासवान, बिहारी पासवान, जद्दू पासवान, कैलू पासवान, जुलुम पासवान, बिजली पासवान और सुहगिया देवी का घर आग के लपेट में आने से जलकर खाक हो गया। घर में रखा अनाज, बर्तन, कपड़ा, जेवर सहित लोन में उठाए 50,000 नगद समेत सब कुछ जलकर राख हो गया और आग लगने का कारण घूरा बताया गया है, जिससे चिंगारी निकली और पासवान मोहल्ला का 7 परिवार का घर मिनटों में जलकर राख हो गया। मौके पर मधेपुर व झंझारपुर से फायर ब्रिगेड आई, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। आपका नाम क्या है? जय किशोर यादव। घर कहाँ है? बखरे। आग यहीं लगी है? यहीं लगी है। किस किस के घर में लगी है? अरे ये सबसे पहले तो ये बेचन पासवान और कैलू पासवान, उसके बाद बिहारी पासवान, ये जो है जद्दू पासवान। आग कैसे लगी पता चला आपको? सर इसके बारे में हम नहीं कर सकते। है 4 वार्ड का। वार्ड नंबर कितना है? 4 है। 4 का आग है। अब 4 के रहने वाले हैं। आग लगने का कारण नहीं पता चला? नहीं। अच्छा, लगभग क्षति कितना होगा? लगभग क्षति तो हम लग रहा है कम से कम 2.5-3 लाख रुपया का जो है सब मिलाकर के। सब मिला के 3 लाख से ऊपर ही होगा। 4 परिवार का घर जला है। अब सर इसमें सामान का नहीं, घर का खाली घर का और सारा सामान और जितना सामान उमान जितना था, अनाज पिनाज सब जल गया। सब जल गया। आपके सामने में तो है ही 2500 लाख रुपया, 2500 लाख रुपया का लगभग। हाँ, लगभग जो है उसमें गया हुआ। भखराइन पंचायत के आप मुखिया हैं। आज आग लगी है इस पंचायत में, लगी है। कैसे आग लग गई? वो आगनी भूरा का चिंगारी लोग देखे नहीं, उसमें था, उसी कारण भूरा से जी। तो किन लोगों का घर जल गया? 5 आदमी, 5 परिवार का जी। उसे 5 परिवार नहीं 7 परिवार है, अलग डिवीजन में 7 परिवार होता है। 7 परिवार, 7 लोग घर जला है। आदमी कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नुकसान नहीं है। मवेशी वगैरह? मवेशी को थोड़ा क्षति हुई है। अच्छा, अभी होश में है, उसका ट्रीटमेंट दवा चल रहा है। घर का सामग्री जो था वो खत्म हो गया। लगभग 7 परिवार का जला है, तो कितने का लगभग होगा आपका अनुमान? 5 लाख से कम सब किसी का था। अनाज पानी कपड़ा लता रुपया 5 लाख का होगा। 5 लाख का होगा। वो 50,000 का लोन लिया था। लोन कौन लिया था? कैलू पासवान लोन, बिजली पासवान लोन लिए थे 50,000 उसका घरे में था, वो भी जल गया। वो भी खत्म हो गया।
अपना परिचय दे दीजिए। बिंदेश्वर मुखिया मेरा नाम है, भागल पंचायत के मुखिया जी हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड मुख्यालय के मिडिल स्कूल के सभागार में जाति आधारित गणना को लेकर 3 दिवसीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस दौरान वर्कशॉप के पहले दिन खुद बीडीओ राजेश कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने जाति आधारित गणना के कार्य को लेकर 17 बिंदुओं को विस्तार से प्रशिक्षकों को समझाया। खुटौना थाना क्षेत्र से एक शादीशुदा युवती का अपहरण होने का मामला सामने आया है। हालांकि इस मामले को लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त मोहम्मद मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अपहृता भी बरामद कर ली गई है। खुटौना थाना क्षेत्र के एक ही गांव से शादीशुदा युवती के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। कथित तौर पर अपहृत युवती के पिता द्वारा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में क्षेत्र के ही बाघा कुसमार गांव के मोहम्मद मुनव्वर को आरोपित बनाया गया है। आरोप है कि उसने युवती को बहला फुसलाकर रविवार रात घर से भगा ले गया। मोहम्मद मुनव्वर भी पहले से शादीशुदा है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मोहम्मद मुनव्वर को गिरफ्तार कर लिया है और अपहृत युवती भी बरामद कर ली गई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्येक सप्ताह के बुधवार को प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जांच किया गया। इस दौरान हरलाखी प्रखंड के सोटगांव पंचायत में बीडीओ कृष्ण मुरारी ने विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित मुखिया व अन्य लोगों को कई दिशा निर्देश दिए। प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हरलाखी के बीडीओ कृष्ण मुरारी ने बुधवार को सोटगांव पंचायत में सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की। इस दौरान बीडीओ ने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की दुकान, आंगनबाड़ी, स्कूल, नल जल योजना समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की बारीकी से जांच पड़ताल की। वहीं बीडीओ ने पंचायत के कुंडल पोखर में मुखिया उषा देवी के द्वारा बनवाए गए घाट का जमकर सराहना किया। वहीं विभिन्न योजनाओं के जांचोपरांत मुखिया को कई निर्देश दिया गया। मौके पर आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद, विसुन मंडल, सुभाष मंडल मौजूद थे। आज जांच किया गया उसके बारे में बताएंगे। आज का जांच जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर सोटगांव पंचायत में किया गया, जिसमें सभी तरह की जन कल्याणकारी योजनाओं को जांच करके और उसमें आवश्यक सुधार किया जाएगा ताकि जन जन तक सरकार का लाभ पहुंचे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा लोमा चौक के पास साहरघाट थाना की पुलिस ने खदेड़ कर एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया। शराब लदी 4 पहिया वाहन से 810 बोतल शराब बरामद किए गए। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। उत्तरा लोमा चौक के पास पुलिस ने खदेड़ कर शराब लदे 4 पहिया वाहन को पकड़ा। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब रहा। बरामद शराब की मात्रा 810 बोतल बताई गई है। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। मौके पर सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार, अभिषेक आनंद, सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह के साथ सशस्त्र पुलिस टीम की मौजूदगी थी। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि इस मामले से संबंधित आरोपियों का पता लगाया जा रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में जाति आधारित गणना को लेकर कलना पंचायत व करुणा पंचायत के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान बीडीओ कृष्ण मुरारी उपस्थित थे। जाति आधारित गणना को लेकर हरलाखी प्रखंड के प्रशिक्षण भवन में बीडीओ कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता में 2 पंचायत के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें करुणा पंचायत व कलना पंचायत शामिल है। 5 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन प्रशिक्षकों ने जाति आधारित गणना के दूसरे चरण के बारे में बारीकी से जानकारी दिया।
बीडीओ ने बताया कि पहले चरण में परिवार के मुखिया का नाम व परिवार की संख्या व मकान नंबर अंकित किया गया था। आगे अब प्रत्येक परिवार के सभी प्रकार का ब्यौरा जैसे वाहन, जमीन, आर्थिक स्थिति समेत अनेकों प्रकार की जानकारी लेकर डेटा को अपलोड किया जाएगा। मौके पर प्रशिक्षक के रूप में हरे कृष्ण ठाकुर, फूल कुमार ठाकुर, राकेश शुक्ला, हीरा मंडल, संतोष कुमार राय, मनोज कुमार मौर्य समेत दर्जनों प्रगणक व पर्यवेक्षक मौजूद थे। प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके संदर्भ में बताएंगे। हमारे पूरे बिहार राज्य में जाति आधारित गणना जो होना है तो प्रथम चरण का कार्य जनवरी में हो चुका है और दूसरे चरण का कार्य फिर 15 अप्रैल से होना है। उससे पूर्व सारे प्रगणक पर्यवेक्षकों को पूरे प्रखंड में प्रशिक्षण करना है। उसमें आज पहला दिन है। 2 बैच प्रतिदिन चलेगा और 5 दिनों का यह प्रशिक्षण है। उसी का यह पहला दिन है। प्रशिक्षण में क्या कुछ प्रशिक्षण में पहले से हम मैनुअल कार्य किए हैं। प्रत्येक इन्यूमरेटर जो था वो अपने अपने गन्ना ब्लॉक का प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम और उसके परिवार में कितने सदस्य हैं वो दर्ज कर चुके हैं। आज वो पोर्टल पर लोड है और फिर से अब उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे चरण में प्रत्येक फैमिली के हर एक मेंबर का उसमें डाटा लोड होगा। उसका उम्र, लिंग, उसकी वैवाहिक स्थिति, उनकी एजुकेशन, रिलीजन, उसके घर में कौन से वाहन हैं, उसकी मासिक आय कितनी है, उसके पास चल अचल संपत्ति में खासकर भूमि कितना है, आवासीय भूमि, कृषि योग्य भूमि, ये सारे चीज़ों का उस पर एंट्री होना है और वो डाटा बिहार सरकार कलेक्ट करेगी। परिचय दीजिए। मैं हरे कृष्ण ठाकुर, फील्ड ट्रेनर, हरलाखी ब्लॉक। कौन से विद्यालय से शिक्षक आए होंगे? अभी 2 पंचायत मुख्य रूप से आए हैं, कलना पंचायत और करुणा पंचायत और खिरहर के पार्ट्स हैं, कुछ अंश है। इन पंचायतों के प्रगणक आए हैं और पर्यवेक्षक आए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पंचायतवार तरीके से पंचायतवार इसका प्रशिक्षण होगा। कुछ कुछ जगहों पर क्या होगा, पंचायत ओवरलैप हो गया है तो आज लगभग 2 पंचायत पूर्ण और एक खिरहर पंचायत आंशिक रूप से इस प्रशिक्षण में उपस्थित है। ये आपके मोबाइल पोर्टल पर और हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने प्रखंड कार्यालय के समीप 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वार्ड सदस्य संघ के द्वारा 11 सूत्री प्रस्तावित मांगों को लेकर बीपीआरओ का पुतला दहन किया गया। जयनगर प्रखंड के वार्ड सदस्य संघ ने प्रस्तावित 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को प्रखंड कार्यालय के समीप बीपीआरओ का पुतला दहन किया। प्रखंड अध्यक्ष सुरेश यादव की अध्यक्षता व संरक्षक सूर्यनाथ महासेठ के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पंचायत के मुखिया और बीपीआरओ के उदासीन रवैया के कारण वार्ड सदस्यों को अपना आवाज बुलंद करना पड़ा है। वक्ताओं ने कहा कि बीपीआरओ को लगाए पत्राचार के माध्यम से अपनी मांगों का मांग पत्र दिया जा रहा था, बावजूद उसकी मांगों को पूरा करने में बीपीआरओ ने असमर्थता जाहिर की है। कनीय अभियंता व शौचालय के नाम पर अवैध उगाही करने वाले प्रखंड के एक कर्मी के द्वारा अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता है। वक्ताओं ने कहा कि हमारी मांगों में अनुरक्षक मानदेय वार्ड सदस्यों को शीघ्र देने, वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता एवं प्रशिक्षण शुल्क जल्द देने, वार्ड सदस्यों को यथाशीघ्र पूर्व के वार्ड सदस्य से अविलंब प्रभार देने, स्वच्छता कार्यालय कर्मी के द्वारा वार्ड सदस्यों से शौचालय के नाम पर नाजायज राशि उगाही बंद कराया जाने व आवेदन सभी वार्ड सदस्यों से लिए जाने, सभी पंचायतों के सभी आंगनबाड़ी के देखरेख की जिम्मेदारी वार्ड सदस्य को दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सभा में वकील बैठा, लक्ष्मण यादव, श्याम साहत, जगत यादव, आशा देवी, जीवछी देवी, विनोद महतो, सकल यादव, बेचन कामत, मोहम्मद सफीक, सैनी ठाकुर, देव नारायण पासवान, परमेश्वर शाह, सुशील पंजियार, इसराइल, मुमताज समेत कई लोग मौजूद थे। जैसे कि नल जल चलाते हैं, नल जल बहुत सारे लोग चलाते हैं, 216 वार्ड है, मुश्किल से 100 चल रहा है, उसका भी मानदेय जो सरकार के द्वारा राशि आवंटन है वो भी नहीं देना चाहते हैं।
हमारा कहने का मतलब है आज आंगनबाड़ी है जो वार्ड सदस्य का अधीन में है, वह मनमाने तरीके से संचालन कर रहे हैं। वार्ड सदस्य का कोई पावर नहीं है, वही कोई नहीं बीच में बात। इसी तरीके से हम लोग का 11 सूत्री मांग है, वो 11 सूत्री मांग को लेकर चल रहे हैं कि हम लोग का प्रभार दिलाया जाए, मानदेय दिलाया जाए, एवं जो हम लोग का प्रशिक्षण हुआ है वो भी 8 महीना बीतने का, उसका भी जो प्रशिक्षण शुल्क होता है वो भी हम लोग को नहीं दिया गया। इसी तरीके से कोई नया मांग नहीं है, सरकार के द्वारा जो आवंटन है वही हम लोग का मांग है। इसी संदर्भ में आज मैं पंचायती राज पदाधिकारी का पुष्टाधान किया हूँ। क्या कहा? मेरा नाम हुआ सूर्यनाथ महासेठ, वार्ड सदस्य महासंघ के संयोजक। कहने का मतलब अनुरक्षक और अनुरक्षण का मानदेय शीघ्र दिया जाए। दूसरा मांग है वार्ड सदस्यों का मानदेय व भत्ता प्रशिक्षण शुल्क जल्द जाए। तीसरा मांग है छूटे हुए वार्ड सदस्यों को प्रभार शीघ्र दिलाया जाए। और चौथा है सुरक्षा कर्मी जो पारस ठाकुर है मनमाने तरीके से अवैध वसूली कर रहे हैं, इंजरी के नाम पर 1000 रुपया वसूल रहे हैं, उनको उगाही बंद कराया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। ये मैडम को दिए हुए हैं। और पांचवा मांग है सभी पंचायतों को सभी वार्डों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र वह वार्ड सदस्य का अधिकार क्षेत्र में पोषाहार वितरण वार्ड सदस्य के समक्ष किया जाए। पंचायत कार्यपालक, छठा मांग है पंचायत कार्यपालक सहायक को पंचायत भवन में बैठने का निर्देश दिया जाए। सातवां मांग है सरकार से 7/2 का राशि वार्ड के खातों में दिया जाए। आठवां मांग है नल जल मरम्मती कार्य हेतु प्रकल्प बनाकर राशि वार्ड के खातों में दिया जाए। नौवां मांग है तकनीकी सहायक जेई प्रशांत कुमार वार्ड सदस्यों को सुधार दे और निर्देश दिया जाए। 10वां मांग है जयनगर प्रखंड के सभी पंचायत में बंद पड़े नल जल को चालू करवाया जाए। 11वां मांग जो हम लोग का अहम मांग है, 11वां मांग ग्राम पंचायत के मुखिया जी क्या कर रहे हैं, 15 पंचायत का यही हाल है, कार्यकारिणी का बैठक नहीं करते हैं और फर्जी सिग्नेचर करके मुखिया जी क्या करते हैं, लाखों करोड़ों का उगाही करते हैं। अभी आप लोग देखिएगा गांव में, प्रत्येक गांव का जयनगर प्रखंड का यही शिकायत है, खाजेडी में खुला है सोनधार का बालू। सोनधार के बालू से खाजेडी वाला बालू से 2 इंच ढलाई करके बीपीआरओ और प्रशांत जी के साथ मिलकर अवैध वसूली करके वार्ड सदस्य को दरकिनार करके और मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है। एक तरफ रोड का ढलाई होता है, नाला का ढलाई होता है और दूसरी तरफ टूट जाता है। इसी सब के कारण हम लोग जो है आज धरना प्रदर्शन कल से मेरा हम लोग का है और 8 तारीख शनिवार को 1 दिवसीय भूख हड़ताल है और उस पर अगर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो 17 तारीख से हम लोग उग्र आंदोलन के तौर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और उससे भी नहीं होगा तो हम लोग अपना त्याग पत्र एक साथ देंगे। और जब सरकार को हम लोग का जरूरी नहीं था तो चुनाव नहीं करवाना चाहिए था। क्या नाम होगा? मैं वार्ड सदस्य भाई को अंत में कहना चाहता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मेरा ज्यादा प्रखंड वार्ड संघ पंचायती राज पदाधिकारी डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर और संचालक धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा 1 दर्जन फलदार पौधे लगाए गए। लदनिया प्रखंड मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बुधवार को बीईओ ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर और संचालक धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा 1 दर्जन फलदार पौधे लगाए गए। बुधवार की सुबह वृक्षारोपण करने पहुंचे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ब्रह्मदेव प्रसाद विद्याकर ने विद्यालय प्रांगण में अमरूद, लीची व आम के पौधे लगाए। संचालक धीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता, वार्डन पूनम कुमारी, शिक्षिका रीता, सितारा व जदयू नेता तहसीन अहमद ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने उपस्थित लोगों को बताया कि वृक्ष है तो जीवन है, इसलिए सभी को वृक्ष लगाकर उन्हें संरक्षित करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ ले सके। हरियाली से मन को सुकून और शांति मिलती है। मौके पर रजनीश कुमार सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद थे। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर समाहरणालय के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से सभी अनुमंडल पदाधिकारियों व प्रखंड पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बाल विवाह के रोकथाम से संबंधित कई निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा सोमवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम संबंधी कई निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि आगामी लगन के दौरान होने वाली शादियों में बाल विवाह का रोकथाम विशेषकर 22 अप्रैल 2023 को मनाए जाने वाले अक्षय तृतीया के दौरान बाल विवाह की आशंकाओं को देखते हुए बाल विवाह निषेध के प्रति आवश्यक कदम उठाए जाने के विभागीय निर्देश के आलोक में उस बैठक को आहूत किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 21वीं सदी में बाल विवाह न केवल त्याजने योग्य प्रथा है बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए पर्याप्त कानून बनाए गए हैं, परंतु इसकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता है। आज लड़कियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। सरकार भी स्त्री शिक्षा पर बल दे रही है और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त आरक्षण प्रदान कर रही है। ऐसे में सभी अभिभावकों को चाहिए कि आधी आबादी को उनकी क्षमता के हिसाब से देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें। लड़का हो या लड़की, दोनों की शादी सही उम्र पर ही की जानी चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अपने अनुमंडल स्तर पर और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने प्रखंड के स्तर पर बाल विवाह के निषेध पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें बाल विवाह रोकने और इसमें संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल से पूर्व सभी अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने अधीनस्थ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, मैरिज हॉल मालिकों, पंडाल निर्माताओं, पुजारियों के साथ बैठक कर उन्हें स्पष्ट कर दें कि किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह की गतिविधि में वे सहयोग न करें, अन्यथा बाल विवाह कराए जाने में सहयोग करने के लिए उनकी भी जिम्मेवारी तय की जाएगी और कानूनी प्रावधानों के तहत उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से बाल विवाह की रोकथाम में विद्यालय के शिक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, जीविका दीदियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उनसे सक्रिय सहयोग लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की किसी भी सूचना को तत्काल संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और पुलिस थाने को दी जानी चाहिए। इसके लिए जिला स्तर पर भी महिला हेल्पलाइन की भूमिका तय की गई है। उन्होंने अपेक्षा की है कि सभी विद्यालयों के चेतना सत्र के दौरान बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा अवश्य की जाएगी और बच्चों के माध्यम से उनके अभिभावकों तक भी बाल विवाह निषेध से जुड़े संदेश को पहुंचाया जाएगा। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से उप विकास आयुक्त विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS कविता कुमारी, महिला हेल्पलाइन की जिला समन्वयक वीना चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे, जबकि जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यालय से ऑनलाइन मोड में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।